वेलकम टू मरहबा किड्स मॉल इस्लामपुरा मालेगांव। सभी डिजाइनों में नया स्टॉक आ चुका है। ऐसे ही और भी तमाम कलेक्शन के लिए विजिट कीजिए मरहबा किड्स मॉल इस्लामपुरा मालेगांव। आज की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है एमएलए वर्किंग कमेटी की तरफ से ली जा रही है। शहर में या हमारे यहाँ अभी बकरा ईद का जो त्यौहार गुजरा उस ताल्लुक से और जो कुछ कारपोरेशन की तरफ से हुआ है उस मामलात को लेकर कारपोरेशन में जो बरसरे इक़्तिदार है उन्होंने 100 दिन होने पर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस ली थी और तफसीलात बताई थी उनके कामकाज के ताल्लुक से, उस ताल्लुक से भी आज हम अपनी बात रखेंगे। सबसे पहले तो मैं ईद उल फित्र की तमाम लोगों को, ईद अज़हा की तमाम लोगों को मुबारकबाद देता हूँ, इस अफसोस के साथ कि इस्लाम पार्टी जो बरसरे इक़्तिदार आज कारपोरेशन में है, नाम इस्लाम, लेकिन जो कुछ पानी के ताल्लुक से हुआ और हो रहा है इस शहर में, तो आगे आने वाले महीने मुहर्रम का है। मुहर्रम के महीने में यजीद ने करबला के मैदान में 3 दिन पानी रोका था, लेकिन आज के दौर के जो यजीद है हमारे इस शहर में, जो कारपोरेशन में बरसरे इक़्तिदार पर है, वो 8-8 रोज़ 10 रोज़ हो जा रहा है, कुछ हिस्सों में पानी नहीं मिल रहा है लोगों को। खातून मेयर है, खातून डिप्टी मेयर है, लेकिन इस शहर में ख़वातीन को जो पानी को लेकर तकलीफ़ उठाना पड़ रही है, ये बड़े अफसोस की बात है। पानी को लेकर हाहाकार है इस शहर में, लेकिन कुछ जगह, या मिसाल के तौर पर एक पॉइंट मैं बताता हूँ, सहारा हॉस्पिटल के सामने जो पाइपलाइन फूटी थी, उस पाइपलाइन से तकरीबन 1 लाख से भी ज़्यादा लीटर पानी ज़ाया हुआ। कारपोरेशन उसको सुधार नहीं सका। यहाँ के जो इस्लाम पार्टी के जिम्मेदार बन के बैठे हैं, वो औरंगाबाद में तो पानी मांगने जाते हैं, औरंगाबाद की आवाम को पानी मिले इसके लिए वहाँ बात की जाती है, लेकिन जहाँ इनकी सत्ता है, जहाँ इनके पास इक़्तिदार है, जहाँ ये सब कुछ कर सकते हैं, वहाँ नहीं बोलते पानी है। तो यही मुफ्ती इस्माइल साहब प्रशासक के दौर में जब पानी की तकलीफ़ आई तो उन्होंने ऐसा इंतज़ाम किया कि हर रोज़ पानी आने लगा, लेकिन इसी शहर की आवाम ने फिर वापस अपील की मुफ्ती साहब से कि एक रोज़ नागे से जो पानी आता था वैसा ही आना चाहिए, रोज़ पानी नहीं मिला। ये किया हूँ। एक पच्चर बोलता है बार बार, एमएलए की जिम्मेदारी, हर मामले में एमएलए की जिम्मेदारी। एक वक्त था हिंदुस्तान में ना कुछ होता था तो बोले पाकिस्तान का हाथ, आज हमारे यहाँ वैसे ही दिखता है, कुछ भी हुआ बोले एमएलए साहब, एमएलए साहब की जिम्मेदारी। मैं तो कभी कभी सोचता हूँ कि कल अगर बच्चा पैदा हो तो कहीं ऐसा ना बोलते हैं एमएलए साहब। ये हाल है इनका। बकरा ईद के मौके पर हमने कारपोरेशन कमिश्नर को लिख कर दिया था बकरा ईद से 8 रोज पहले कि 3 दिन पानी हमको चाहिए बकरा ईद पर, इसलिए कि बकरा ईद के 3 रोज मुसलमानों को पानी लगता है, बहुत ज़्यादा कुर्बानी होती है, मगर उसका इंतज़ाम नहीं हो सकता। हमें मेयर जब खातून बनी तो हम ये सोचते थे कि शहर की ख़वातीन को आराम मिलेगा कम से कम पानी को लेकर, मगर उससे ज़्यादा, कई गुना ज़्यादा तकलीफ़ हो गई यहाँ पर ख़वातीन को पानी की तकलीफ़ सुनकर। एक तो ऐसी खातून को सब बना दिया गया मेयर कि उसको अलिफ भी पूछ के बोलना पड़ता है, ये अलिफ है कि बे। ये हाल है मालेगांव में। अब वो कैसे निज़ाम चलाएंगे अल्लाह बेहतर जाने। बकरा ईद पर जो तकालीफें हुई है पानी को लेकर, कारपोरेशन की तरफ से सफाई का इंतज़ाम नहीं, 25 स्लाटर हाउस बनाने की बात हुई, पहले कभी 14 स्लाटर हाउस आरजी बनाए जाते थे पूरे शहर में,
इस दफ़ा हमको मालूम पड़ा कि 25 स्लाटर हाउस बनाए गए। मालेगांव में कम व बेश 25,000 से ज़्यादा जानवर कटते हैं, कुर्बानी दी जाती है 25,000 से ज़्यादा जानवरों की। 25 स्लाटर हाउस जो बनाया गया, किस स्लाटर हाउस की क्या साइज है, ये कारपोरेशन के पास रिकॉर्ड होगा। मैं तो ऐसा माना कि 14 से 25 किया गया, मतलब 11 स्लाटर हाउस जो बढ़ाए गए, ये सिर्फ ठेकेदार का फायदा हुआ है। हमारे इस्लामपुरे से लगकर जो संडास है लल्ले चौक के पास, वहाँ भी एक स्लाटर हाउस बनाया गया आरजी। उसकी जो साइज है, मैं समझता हूँ 10 जानवर नहीं ज़ुबा हो पाएंगे एक वक्त में। अंजुमन के पास जो तिनकोना बाग है, गार्डन की जगह छोटी सी, वहाँ भी बना दिया गया एक आरजी स्लाटर हाउस। वहाँ 5 जानवर नहीं ज़ुबा हो सकते हैं अच्छे ढंग से। इसी तरह और अलग अलग हिस्सों में, यहाँ तक के हजार खोली में, जहाँ से जिस हिस्से से वो पच्चर चुन के आया 30 वोट से, वो ऐसा अपने आप को समझता है 30,000 वोट से चुन के आ गया। तो वो पच्चर के वार्ड में तो वीडियो वायरल हुई है। जो स्लाटर हाउस बनाया गया आरसी डबल बाटली वाले के कारखाने के पास, वहाँ तो कहीं कोई सफाई ही नहीं थी पूरे ग्राउंड में। अव्वल टाइम से सफाई नहीं थी। जानवर ज़ुबा कहाँ करते हैं? जो लोग वहाँ जानवर ले गए वो सब बताएंगे कितनी तकलीफ हुई। पुलिस ने जो रूल किया इस साल कुर्बानी के ताल्लुक से, मैंने अपनी ज़िंदगी में पहली बार ऐसा देखा है कि इस्लामपुरा जैसे शहर में, एरिया में, महल्ले में बकरा ईद के दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन कभी पुलिस इस्लामपुरे में दाखिल नहीं होती थी इन 3 दिनों में। लेकिन इस दफ़ा पहले दिन से पुलिस राउंड मारती थी। पुलिस राउंड मारे, हम उसको कुछ नहीं बोल सकते, कानून है, उसकी जिम्मेदारी है। लेकिन जो कभी नहीं हुआ वो इस साल बकरीद पर हुआ है। मैं तो ऐसा मानता हूँ कि ये भी टोना लगा के टोना उतारने का काम किया जा रहा था। बच्चर ने बोला कि मुझको नयापुरा और इस्लामपुरे से फ़ोन आए कि पुलिस वाले कहीं ज़ुबा की जगह पर नाम लिख के ले गए हैं, फ़ोटो ले गए हैं, किसी का आधार कार्ड ले गए हैं। ये जो तकलीफ हुई है, ये तकलीफ किसकी देन है और किसको बदनाम करने के लिए सब किया गया है, ये आवाम समझ रही है। कभी ज़रूरत पड़ेगी किसी सभा में तो मैं बताऊंगा कि कैसे टोना लगाया गया और कैसे टोना उतारा गया। ये जो हालात पैदा किया गया इस शहर में, ये सिर्फ और सिर्फ एमएलए मुफ्ती साहब को बदनाम करने के लिए है। मुफ्ती इस्माइल जो 162 वोट से जीते हैं, इनकी आने वाली नस्ल भी ये बात भूल नहीं पाएगी, तो ये कहाँ से भूलेंगे? मुफ्ती इस्माइल की जो बात करते हैं कि वो कुछ नहीं करते, असल में वो एक आलिम दीन है, एक मुफ्ती है। इनके अजर उनके पास वो छचन नहीं आता सियासी, वरना हम आने दो मुफ्ती साहब को हज करके, हम बताएंगे कि इस शहर में उन्होंने इस 1.25 साल में दोबारा जब ये तीसरी बार चुन के आए तो उन्होंने क्या क्या काम किया। मैंने उनके एक साथी से मांगा था उनके काम, मगर उसके पास था नहीं। वो आने के बाद जब वो काम हमको लिस्ट मिलेगी, हम उस स्पॉट पे जाएंगे और बताएंगे ये मुफ्ती साहब ने काम किया है, बताएंगे इस शहर को। और उनको भी बताएंगे जो ये बोलते हैं बार बार एमएलए की जिम्मेदारी। एमएलए की जिम्मेदारी जो है वो अच्छी तरह जानते हैं, और ये जो इल्ज़ाम लगाते हैं वो भी अच्छी तरह जानते हैं एमएलए की जिम्मेदारी क्या होती है। लेकिन जो ये त्यौहार गुजरा, ये किसकी जिम्मेदारी थी? ये कारपोरेशन की जिम्मेदारी थी। और ये जो लाते हैं ना घुमा फिरा के, वे कमिश्नर निहाल साहब जब मेयर बने ना, तो वो बोले मेयर जो है ना, बोले मैं बॉस हूँ, कमिश्नर नौकर है, ये निहाल साहब ने कहा। तो हम वो मानते हैं आज भी कि मेयर बॉस होता है, कमिश्नर नौकर रहता है। और बॉस ही अगर कुछ ना करे तो नौकर क्या करेगा? नौकर को तो समझ गया कि जो बॉस बन के बैठी है वो अंगूठे छापे, वो चेयर पे ही बैठी रहती है तो उसका जवाब कोई और देता है नीचे से महासभा में। ये हाल है हमारे यहाँ। तो नौकर क्या करेंगे? फिर मनमानी नहीं करेगा तो और क्या करेगा? तो जो बॉस बन के बैठे हैं, उनकी जिम्मेदारी थी
बकरा ईद पर साफ सफाई की, कुर्बानी के जानवर जहां स्लैटर बनाए गए 5, 7, 10 ड्राम रख दिया गया पानी। एक जानवर को बनाने में, कुर्बानी जुबा करने में कम से कम 10 बाय 10 का हिस्सा चाहिए फीट का। इतने में एक जानवर आसानी से कुर्बान हो सकता है। उसको सफाई में कम से कम आधा ड्राम पानी चाहिए। अब बताओ 25,000 से ज्यादा अगर जानवर इस शहर में कुर्बान होते हैं तो क्या 25 स्लैटर हाउस हो सकते हैं कि उसके लिए जरूरी? हमेशा हर साल लोग अपने अपने एरियो में कुर्बानी किया करते थे। इस दफा स्लैटर की कमी, जगह की कमी, सफाई ना होने की वजह से कुछ लोगों ने अपने ही हिस्से में कुर्बानी की, मगर पुलिस वालों ने उनका नाम लिखा है, उनका आधार मांगा, उनका फोटो खींचा है, उनसे जो कुछ बात होना थी वो भी की। मैं ऐसे तमाम लोग, जिन लोगों का पुलिस ने नाम लिख कर ले गया है, उनसे मैं गुजारिश करता हूँ, उनसे मैं ये कहना चाहता हूँ कि वो डरे ना, कोई खौफ नहीं, कोई डर नहीं। जो उनको कानूनी मदद लगेगी, कहीं उनको कोई तकलीफ आएगी, एमएलए वर्किंग कमेटी ऐसे तमाम लोगों के साथ रहेगी, उनकी पूरी कानूनी मदद करेगी। जिन लोगों का नाम पुलिस ने बकरा ईद के दिन, दूसरे तीसरे दिन ले गया है, ऐसे लोगों की मदद एमएलए वर्किंग कमेटी पूरी तौर से करे। पाले गांव में पुलिस ने जो ड्रोन कैमरे की भी बात लाई, वो भी हमने देखा यूट्यूब पर। मुसलमानों के सिर्फ इसी त्योहार पर ड्रोन कैमरे की बात क्यों? मुसलमानों ने, बड़े इस शहर के हर जिम्मेदार ने ये बात कही, कानून जिस जानवर की इजाजत दिया उसी को कुर्बान करो। फिर ये डर और खौफ का माहौल कैसे बनाया गया? मैंने 1 महीना पहले एक पुलिस के बड़े ऑफिसर से कहा था कि जो जानवर रंगीन पकड़ा जाता है, आप लोग उन पर तो कार्रवाई करते हो, लेकिन जो बेच रहा है, जो किसान बेच रहा है, या ग्रामीण भाग में या खेती करने वाले लोग जो रंगीन जानवर बेचते हैं, उन पर कार्रवाई क्यों नहीं होती? पहले गुनहगार तो वो है ना, उन पर कार्रवाई क्यों नहीं होती? आज एमएलए वर्किंग कमेटी ये मुतालबा करती है पुलिस से, सरकार से, महाराष्ट्र हुकूमत से, कि जितना मुजरिम जानवर खरीदने वाला है, जुर्म किया है, उससे ज्यादा जुर्म जो जानवर रंगीन बेच रहा है, ग्रामीण भाग के लोग, उन पर कार्रवाई हो, उन पर भी मकोका लगाया जाए। ये हमारी मांग है आज। और कारपोरेशन ने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई। मेयर, डिप्टी मेयर, स्टैंडिंग का चेयरमैन, अतिक्रमण के मामले तो बहुत चिल्लाया गया सब पूरे शहर में। बकरा ईद के 3 दिन कहाँ बैठ गए थे ये सब सो के? क्यों नहीं शहर भर में स्लॉटर हाउस का दौरा किया गया? वहां के इंतजाम क्यों नहीं देखे गए? स्लॉटर हाउस में जानवर कुर्बान होने के बाद जो लाजमात एक्स्ट्रा बच जाते थे, जो वेस्टेज रहते थे, कई घंटे बाद कारपोरेशन के लोग आग उठा ले गए। तो जब वो एक्स्ट्रा जो लाजमात थे वो पड़े रहे तो दूसरा जानवर जुबा कैसे होगा? ये इतनी तकलीफ हुई इस शहर में मुसलमानों को बकरीद के त्यौहार में कारपोरेशन की तरफ से। ये सारी तकलीफ की जिम्मेदार इस्लाम पार्टी के जो एक बरसे इक़्तिदार कारपोरेशन में लोग बैठे हैं, उनको हम मानते हैं। और आवाम भी ये मान गई। शहर की आवाम कल इनसे पूछेगी, इनका हिसाब लिया जाएगा। आवाम पछता रही है कि कहाँ से इनके हाथ में इक़्तिदार चला गया। मेरी मालूमात के मुताबिक कारपोरेशन के बहुत सारे अधिकारी बरसरे इक़्तिदार ग्रुप से नाराज हैं। कमिश्नर को कुछ अधिकारियों ने लेटर भी दिया है कि हमको 353 का गुना दाखिल करने की इजाज़त दी जाए। ये हाल है हमारे। और 100 दिन की जो बात की गई, 100 दिन में क्या और कैसे, आप लोग मीडिया के लोग भी वहाँ थे, उन्होंने 100 दिन में क्या किया ये नहीं बताया। 100 दिन बाद 122 करोड़ की रोड जो बनाएंगे वो बताए। मेरी मालूमात के मुताबिक तो ऐसा भी हुआ है कि वो 122 करोड़ में कुछ रोड तो ऐसी मुफ्ती साहब बनवा ही चुके हैं पहले, और हम उसकी भी हम मालूमात ले रहे हैं कि वो रोड कहाँ बनेगा और कागज पे बनेगा कि बाकी जमीन पे बनेगा, इसकी मालूमात हम ले रहे हैं। 100 दिनों में इनकी सबसे बड़ी खूबी ये हुई थी कि मुकिमवाड़ी के वहां पर जो डोम चोरी हुआ, वो इस्लाम पार्टी के जिम्मेदार
मेयर के वार्ड में जो चोरी हुई कारपोरेशन की डोम की, जो वहां वो डोम बना था, वो लोखंड पूरा चोरी करके बेच डाला गया, आरोपी बने। ये 100 दिन में उनका एक बड़ा काम था। मालेगांव की तारीख में म्युनिसिपैलिटी से लेकर आज कारपोरेशन तक महासभा हॉल में कभी कोई कटर नहीं निकला। इनकी 100 दिन की सत्ता में रफीक भूरिया ने कटर निकाला। ये इनके काम है इस शहर में। ये इनके काम है कि कारपोरेशन की जगह पर संडास जो कारपोरेशन बनाई थी, उस संडास को तोड़कर वहां जमीन फरोख्त की जा रही है। ये इनके 100 दिन के काम है। झूठे मुकदमात में लोगों को फंसाने की कोशिश की जा रही है। ये उनके काम है 100 दिन के। तो ऐसे जो हालात इस शहर में आए हैं, ये मुनासिब नहीं है। पुलिस से मैं ये फिर कहूंगा, हमने पच्चर ने जो भड़काऊ भाषण दिया 15 मई के रोज, और उसने जो कहा कि 353 बनवाओ, जेल से मैं घोड़े पर छोड़ा कर लाऊंगा, बैठा कर लाऊंगा, ये नौजवानों को भड़काने की कोशिश की गई है। सरकारी ऑफिसरान के खिलाफ नौजवानों को भड़काया गया। तहरीरी शिकायत पुलिस को दी गई है। पुलिस ने अभी तक हमारी मालूमात के मुताबिक कोई कार्रवाई नहीं की। अगर पुलिस ने इस पर कार्रवाई नहीं की तो एमएलए वर्किंग कमेटी अब उसके बारे में आंदोलन करने की बात करे। जो लोग इस शहर में भड़काऊ भाषण देते हैं, जो लोग इस शहर में 12 नवंबर जैसे हालात पैदा किए, आपस में लोगों को लड़ाने का, दंगा करने का, फसाद करने का, सरकारी ऑफिसरों को मार धाड़ करने का, उकसाने का, ऐसे लोग जिनको तड़ीपार का नोटिस भी मिल चुका है, ऐसे लोगों को पुलिस कार्रवाई नहीं करेगी। और बिला वजह किसी को भी बात होती है पकड़ने की, झूठे गुनाह में दाखिल करने की। अगर ये सब नहीं हुआ, झूठे गुनाह में बंद फंसाने वाली बात बंद नहीं हुई और भड़काऊ भाषण पे कार्रवाई नहीं हुई, तो एमएलए वर्किंग कमेटी धरना आंदोलन करेगी। हमने एसपी तक, जिले के एसपी स्वामी तक का लेटर दिया है। और हम भी इसलिए शांत थे कि पुलिस के लिए एक बड़ा दर्द सर है बकरा ईद का त्यौहार, वो आज हो गया है। अब पुलिस ऐसे सरपसंदों, शहर में हालात बिगाड़ने वाले, शहर में नौजवानों को भड़काने वाले लोगों पर कार्रवाई हो, ये हम चाहते हैं। मैंने अपनी जो बात रखी है, मेरे जो हमारे साथी हैं एमएलए वर्किंग कमेटी के जो नायब सदर हैं, सेक्रेटरी हैं, ये भी अपनी अपनी बात कुछ रखने चाहते हैं। मैं चाहूँगा रफ़ीक भाई अपनी बात रखें। अच्छा है, मैं टेक्निकल इंजीनियर नहीं, लेकिन 24 घंटा मुसलसल सहारा हॉस्पिटल के सामने ब्रिज के बाजू से जो पाइप फूटा है, जो स्पीड से पानी निकल रहा है, इतना तो अंदाज हो गया हमको कि 15 दिन में कितना पानी ज़ाय हो सकता है। उसका जो फोर्स था निकलने का, मैं समझता हूँ शायद 1 मिनट के अंदर एक आध कई लीटर निकलता होगा। 1 मिनट के अंदर कई लीटर पानी ज़ाय हो रहा है, तो 15-20 दिनों में कितना पानी ज़ाय हुआ होगा, एक अंदाज तो हो सकता है ना। टेक्निकल इंजीनियर होना ज़रूरी नहीं है उसके लिए। आपने अपनी गुफ्तगू में महासभा का जिक्र किया। आपने ये बताया है कि महासभा में इस्लाम पार्टी के इक़्तिदार रहते हुए वहाँ पे रफीक भूरिया नामी कॉर्पोरेटर ने कटर निकाला, वहाँ कैमरा था, पुलिस की एजेंसी थी, जिम्मेदारान थे, तो उनको दिखाई नहीं दिया, आपको दिखाई दिया, आप हाल में नहीं थे। पूरे शहर ने वो वीडियो देखा है यूट्यूब पर कि रफीक भूरिया के हाथ में क्या था, जिसकी तहरीरी शिकायत भी एडिशनल एसपी उस वक्त का जो सिंधु था, संधू नाम का, उसको दी जाती गई थी। और मैं समझता हूँ शायद उस ऑफिसर ने उसको बुलाकर कुछ बोला भी होगा। ये मैंने अकेले ने नहीं देखा, दुनिया ने देख लिया उस चीज़ को। और जिस पर ये इल्ज़ाम लगाया गया है रफ़ीक के ऊपर, उसने आज तक उसकी तस्दीक भी नहीं की, उसकी सफाई में की गलत बात है। आपने कुर्बानी के अय्याम को लेकर पूरा टीचरा कारपोरेशन पे छोड़ा है, बराबर है? बिल्कुल सही बात। यहाँ पर क्या शहर के एमएलए की कोई जिम्मेदारी नहीं है क्या? एक सवाल उसमें बढ़ाते हुए कहा जा रहा है कि जानवरों के जो हालात आए थे, पुलिस प्रशासन की तरफ से बोलो, गौ रक्षा प्रेमियों की तरफ से बोलो, ठीक है, प्रतिबंध जानवर के हाथ में नहीं है, लेकिन नुमाइंदगी कहीं दिखाई नहीं दी, इस पर क्या रहा? देखिए, मुफ्ती साहब के बारे में मैंने ये कहा एक बार
कि वो एक आलिम दीन भी हैं, मुफ्ती भी हैं, और वो जो हज के लिए गए हैं, मुसलमानों का एक बड़ा फरीज़ा हज भी है। हज एक बार फ़र्ज़ है, ये बात सच है, लेकिन हज को कोई जाए, उसको कोई मुसलमान रोक भी नहीं सकता। इस्लामी फरीज़ों में से एक फरीज़ा हज है, तो कोई अगर हज के लिए जा रहा है तो उसको रोका नहीं जा सकता। दूसरी बात, एक है, एक दफ़ा है ना, मानता हूँ ना, मैं तो बोल रहा हूँ एक दफ़ा हज फ़र्ज़ है। हुकूकुल इबाद के फिर क्या? हुकूकुल इबाद के लिए ऐसा है कि आज ये दौर जो है ना, ये इसका है। आदमी पूरी दुनिया में अपने हाथ में लिए हुए मोबाइल से राब्ता रख सकता है। मुफ्ती साहब को जो ज़रूरत महसूस हुई, ये हमारे सिकंदर भाई बैठे हैं, ये बराबर उनसे फ़ोन के ज़रिए राब्ते में, बहुत सारे मामलात में सिकंदर ने मुफ्ती साहब को फ़ोन करके बात बताई, और मुफ्ती साहब ने भी वहाँ से अपना जो तरीक़ाकार उनका रहा करता है, उस तरीक़ाकार के मुताबिक अब संबंधित अधिकारियों से, ऑफिसरों से बात की। दूसरा बात, एमएलए वर्किंग कमेटी जो है, ये मुफ्ती साहब के ही नुमाइंदे लोग हैं। हमने जानबूझकर एमएलए नाम रखा है कि एमएलए के ज़्यादातर काम एमएलए वर्किंग कमेटी करेगी। जहाँ पर बहुत ज़रूरत महसूस की जाएगी एमएलए साहब की, हम वहाँ मुफ्ती साहब को, एमएलए साहब को हाजिर करेंगे। हम सब मुफ्ती साहब को ओयोट देने वाला हर शख्स मुफ्ती साहब का नुमाइंदा है इस शहर में, और हम ये मानते हैं कि एमएलए साहब की कोई कमज़ोरी, कोई कमी हमने महसूस नहीं की। जहाँ ज़रूरत पड़ी हम वहाँ हाजिर रहे। और मैंने जो कहा ना कि सत्ता जिनके पास है कारपोरेशन की, उनकी यहाँ बड़ी जिम्मेदारी थी। एमएलए साहब जब असेंबली आएगा, इजलास जारी होगा, और अपनी बात रखेंगे ऐसे हालात में, यहाँ पर जो डिपार्टमेंट की तरफ से, पुलिस की बोलो या कारपोरेशन की बोलो, ख़ास तौर से पुलिस की तरफ से जो तकालीफ़ें आई हैं, वो असेंबली में आवाज़ उठाएंगे, अपनी शिकायत वहाँ करेंगे। हम उनसे कहेंगे कि आप रखिए ये सब बातें। क्या एमएलए वर्किंग कमेटी में कुछ दरार हो गया है या पारा पारा हुआ है? क्योंकि यहाँ पे कुछ खास चेहरे दिखाई नहीं देते। नाम बोलो आप। सदर, नौजवान सदर। नौजवान सदर लुकमान जो है ना, किसी मसरूफियात की बुनियाद पे यहाँ नहीं आया है। और रहा सवाल दरार का, मैं तो कभी महसूस ही नहीं किया। हमारे सारे लोग हैं, ये युवा के जनरल सेक्रेटरी बैठे हैं मुसद्दीक, वो उपाध्यक्ष ये जुल्फ़िकार बैठा है युवा का, हमारी सारी टीम एमएलए वर्किंग कमेटी की, अगर एक दो लोग नहीं तो इसको दरार नहीं बोला जाएगा। और इसको हम तो मानते ही नहीं कहीं से। बल्कि ये एक बात समझ लेना, मैं अपनी कुछ बीमारी की वजह से, शुगर की बहुत ज़्यादा तकलीफ की वजह से, बहुत ज़्यादा अपने आप को एक्टिव नहीं कर पा रहा हूँ। आपकी कमेटी का नाम एमएलए वर्किंग कमेटी है, लेकिन इसमें वर्किंग कामों और दूसरों के कामों पर, दूसरों की जो अमल है, उस पर नुक्ताचीनी ज़्यादा दिखाई दे रही है। ऐसा है सियासत में ना, अपने कम पराये की बात ज़्यादा होती है। अगर यही बात उधर पलटा के की जाए तो वहाँ भी तो यही बात है। हर चीज़ में एमएलए साहब, हर चीज़ में एमएलए साहब अपनी खुद की जिम्मेदारी नहीं बता रहे कि हम क्या हैं। उनकी अपनी क्या जिम्मेदारियां थी, कारपोरेशन की क्या जिम्मेदारियां थी, उनके अपने पद की क्या जिम्मेदारियां थी, वो नहीं बताए। हर मामले में एमएलए साहब नहीं, एमएलए साहब नहीं, एमएलए साहब नहीं। एमएलए साहब के बाजू बैठे हैं सब। वर्किंग कमेटी के आगे के अज़ाइम क्या है? मेरा अपना और हमारी टीम का अज़ाइम ये है कि हम यहाँ पर रोड गटर की सियासत नहीं करना चाहते। हम ये चाहते हैं कि शहर में कोई ऐसा काम हो जाए जिसे शहरियान याद रखें। इस शहर की आवाम को, बिलखुसूस यहाँ के मुसलमानों को क्या फ़ायदा हो सकता है एमएलए और एमपी के ज़रिए। हमारे अज़ाइम, हमारी कोशिश ये है। 10 सालों में तो दिखाई नहीं दिया, क्या आने वाले वक्त में? मैं मेरी अपनी बात बोलता हूँ। मैं अभी तकरीबन 1.5 साल से मुफ्ती साहब के साथ, जिसमें से मेरा 8 महीना बेकसूरी की बुनियाद पर जेल में गुजरा। और जब आया हूँ, मैंने फिर टीम खड़ी किया, लोगों को साथ लिया
और इंशाअल्लाह जो 10 साल में नहीं हो सका ये आने वाले 3-3.5 सालों में हम करके बताएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुज़िश्ता दिनों हमने और आपने न्यूज़ चैनलों के ज़रिए देखा और सुना कि मालेगांव एमएलए वर्किंग कमेटी के बारे में नामुनासिब गैर अखलाक़ी अल्फाज का इस्तेमाल किया गया। हम ऐसे अल्फाजों की एमएलए वर्किंग कमेटी पुरजोर मजम्मत करती है और कानून के दायरे में रहकर तहरीरी शिकायत दर्ज करते रहेंगे इंशाअल्लाह, और ताकि उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई हो सके। हमारा यही डिमांड रहेगा। जैसे कि हमारे सदर शफीक राना साहब ने अभी कहा कि 353 तो बनाओ, हम आपको घोड़े पर बैठा कर लाएंगे। तो मैं मालेगांव शहर के नौजवानों से एक अपील करता हूं कि मालेगांव शहर में जो नौजवान इंसाफ और हक की बात करेगा, भ्रष्टाचार, करप्शन, काला बाजारी के खिलाफ आवाज़ उठाएगा, कलम और तालीम को हाथ में रखेगा, ऐसे हर उस नौजवान को मालेगांव एमएलए वर्किंग कमेटी घोड़े पर नहीं बल्कि हाथी पर बैठाकर शहर में इज्जत से नवाजेगी और उसकी हौसला अफजाई करेगी। ये काम है एमएलए वर्किंग कमेटी का। आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए मैं वाज़ेह कर देता हूं, हमारे वक़ार, इज्जत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हमें जो भी कदम उठाना पड़ेगा, हम कानून के दायरे में रहकर हर उस कदम को उठाएंगे इंसाफ के तकाज़े के मुताबिक, जो हमारा जमहूरी हक़ है। बस शुक्रिया आज के लिए। आमदार मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब ने एमएलए वर्किंग कमेटी बनाया तो शहर में अच्छाई के कामों के लिए बनाया और बुराई के कामों को रोकने के लिए बनाया, क्योंकि 2024 के असेंबली में आमदार साहब का नारा था अच्छाई और बुराई। तो उसी को मद्देनज़र रखते हुए आमदार साहब ने एमएलए वर्किंग कमेटी बनाया कि शहर में अच्छाई के कामों को आगे बढ़ाया जाए और बुराई के कामों को रोका जाए। मगर देखने में ये आ रहा है कि हमारे मुखालफिन वो झूठे केस में फंसाने की मुकम्मल साजिशें कर रहे हैं। बार बार कहीं से बातें आ रही हैं, सुनने में समझने में आ रहा है कि एक एमएलए वर्किंग कमेटी के तमाम अफरादों पर नज़र रखी जा रही है, सबको गैर कानूनी तरीके से फंसाने की कोशिश हो रही है। तो मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि हम तहरीरी शिकायत सरकार को देंगे इस ताल्लुक़ से, ठीक है। एमएलए वर्किंग कमेटी के जो भी आदमी हो उन पे ध्यान रखे कानून, और जो भी शिकायत आए पहले उस पर इंक्वायरी हो। काफ़ी बातें हमारे एमएलए वर्किंग कमेटी के सदर साहब इन्होंने कही है। अब इन्हीं के बाद मैं जो भी बातें कह रहा हूँ, कुछ बातें ऐसी है जो गुज़िश्ता दिनों में अतिक्रमण का मुद्दा जो है बड़े ज़ोरों शोरों पर चल रहा था, लेकिन उसमें कई ऐसी खामियां रही। जिस तरह से अतिक्रमण को निकालने का मुद्दा लेकर चले, कई गरीबों के दुकानों को उजाड़ा गया, कई दुकानों के जो भी उनके मसले थे उनको बगैर सूचना दिए, इंटीमेशन दिए, ये काम जो किया ये वाकई मतलब नुकसान वाला था जिसकी कोई भरपाई नहीं कर सकता। ये हम मानते हैं कि अतिक्रमण जो है ये मालेगांव शहर के लिए एक मानो बुरी बात हो जाती है। अतिक्रमण आप निकालो, हम आपका साथ देने के लिए तैयार है, लेकिन अतिक्रमण निकालने से पहले क्या आपने ये ज़रूरी नहीं समझा कि उन लोगों को सबसे पहले एक नोटिस दी जाए, उनको एक टाइम दिया जाए। नोटिस के ज़रिए अगर राइटिंग में आप उनको टाइम देते और बाद में उसके अंदर ये भी बात कहते कि अगर जो भी नुकसान उस वक्त होगा ये आपकी जिम्मेदारी, लेकिन कम से कम उन गरीबों को उस जगह से अपना सामान हटाने का एक वक्त तो देते। आपने इतनी बद्दुआ इन लोगों की ली है जो रोजगार या रोजमर्रा की जिंदगी अपनी जो गुजर बसर कर रहे थे, आप उनका जरा भी सोच के नहीं काम। मैं आने वाले वक्त में जो इस अतिक्रमण मुहिम को लेकर चलने वाले लोग हैं उनसे ये कह रहा हूं
ये मेरी यहाँ से मांग भी है और आने वाले वक्त में हम लोग राइटिंग में भी आपको देंगे कि जब भी आप किसी का अतिक्रमण या कुछ जगह का अतिक्रमण निकाले तो सबसे पहले आप उन लोगों को नोटिस बाकायदा दो, उनको एक वक्त दो कि वो अपना जो भी अतिक्रमण आपको लगता है वो निकाल ले और वो नुकसान से बच जाए। दूसरी बात, जो हमारे स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन जिन्होंने ये अतिक्रमण का मुद्दा तो छेड़ा, और अच्छी बात है, मैंने अभी हाल ही में उनके बारे में सारी बातें कही है, लेकिन ये बात भी कहूँगा कि हमेशा वो एक अपने वार्ड को लेकर कहते हैं कि मैं वार्ड में बहुत अच्छा काम कर रहा हूँ। अभी पिछले हफ्ते में 2 दिन मतलब आधे घंटे की बारिश हुई और सना स्कूल मतलब जो नाला गुरबेद नगर से गुरबेद मस्जिद के पास से लेकर सना स्कूल तक के बेलबाग में चलता है, वो आधे घंटे के बारिश से इतना भर गया था कि कई लोगों के घर में तक पानी चला गया। वो कई सालों से मसला पेंडिंग है, आज तक उस मुद्दे पे आपने कभी बात नहीं की, आपने कभी इस मुद्दे को हल नहीं किया। अगर आधे घंटे के अंदर आज की तारीख में उस जगह में घरों के अंदर अगर पानी जा रहा है तो आने वाले वक्त में बारिश में इस जगह का क्या हाल होगा, इसके बारे में आपने अभी तक कोई भी बात नहीं रखी और ना ही कही और ना ही किसी से मिलने गए कि ये कैसे हालात पैदा हुआ। यहाँ तक कि उस जगह के जो भी मसला है, जो कचरा जमा होता है अटक जाता है, तो आप हर दिन देखा जा रहा है कि वो गटर का मसला हल करने में रोड फोड़ी जा रही है और रोड फोड़कर वो कचरा हटाया जा रहा है। यानी जो मेन रोड जो चंदनपुरी गेट से लेकर अमन चौक जा रहा है, वो मेन रास्ता ही आप तोड़ते जा रहे हो और उसकी कोई रिपेयरिंग भी नहीं है। आज उसकी हालत आप जाके देखो किस खस्ता हाल में वो चल रहा है। मतलब जो इंसान ये कहता है कि मेरा 25 सालों का तजुर्बा, मैं बहुत बड़ा एक कारपोरेटर, अपनी लाइफ के अंदर इतना काम किया उतना काम किया, मैं ये कह रहा हूँ कि आप 25 सालों में इस गटर का मसला क्यों हल नहीं कर पाए, आज रोड क्यों फूट रही है, ये एक बात आती है। दूसरी सबसे अहम बात, आप जिस जगह आज एक हॉस्पिटल बनाने जा रहे हैं, ये अच्छी बात है, हॉस्पिटल की वाकई हम लोगों को ज़रूरत है, लेकिन आपने जो संडास तोड़ी, उस संडास के उस जगह पर सबसे पहले तो पानी की निकासी आपने करनी चाहिए, लेकिन आज उस जगह को तोड़कर, संडास को तोड़कर आप उस जगह हॉस्पिटल बनाने जा रहे हो, लेकिन पानी का निकासी का क्या हिसाब आपने लगाया? आज की तारीख तक मतलब यहाँ तक आप वहाँ जाके देखो पानी जमा होता है। कल हॉस्पिटल आप बनाएंगे, पानी जो वहाँ से निकलेगा, जो वेस्ट वाटर होगा, वो कहाँ जाएगा, किस सिमत में बहेगा? आपने अभी तक कोई ऐसा इंतजाम नहीं किया। आप एक अच्छी चीज देने जा रहे हो, लेकिन उसके पीछे आप इन चीजों को छुपा के चल रहे हो। यानी आप जो है सोच कम रहे हो, बस आप अपने तौर पे मैं काम कर रहा हूँ इतना ही बोल के चल रहे हो, लेकिन वार्ड में जैसा काम होना चाहिए वैसा नहीं हो रहा है। अतिक्रमण को लेकर जो मामला आ रहा है वैसा नहीं हो रहा है। मैं चलते चलते ये बात भी मैं कहना चाहूँगा हमारे स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन को कि आपने हर जगह का अतिक्रमण तोड़ने की जो बात रखी है, हम आपका इस्तकबाल करते हैं, आप बेशक उसे तोड़िए, नोटिस दीजिए, लेकिन एक बात ये कहना चाहूँगा कि खंडेलवाल स्कूल का जो ग्राउंड है, बच्चों के स्कूल का जो ग्राउंड है, तो उस ग्राउंड में आपको नहीं लगता कि वहाँ पे भी अतिक्रमण हुआ है? आपने उन बच्चों के ग्राउंड को ख़त्म कर दिया और वहाँ एक शादी का हॉल बना दिया। क्या आपको नहीं लगता कि वो एक अतिक्रमण है? अगर आप वाकई अतिक्रमण के फेवर में हैं तो ये अतिक्रमण भी टूटना चाहिए। आपने ऐसा लग रहा है कि ज़ाती फ़ायदे से वो चीज़ बना लिए और वहाँ से पैसा आ रहा है, और बच्चों के जो सेहत बनाने का जो ग्राउंड है उसे ख़त्म कर दिया। आज 3-3 स्कूल वहाँ चलती है, तो आपने तो उसके ऊपर कार्रवाई नहीं की। तो अब हमारी ये भी मांग है, क्या अगर आप वाकई अतिक्रमण पसंद इंसान हो, आपको अतिक्रमण के खिलाफ अगर जंग लड़नी है, हम आपका साथ दे रहे हैं, तो पहले आप इन स्कूल के बच्चों का जो मैदान है उन्हें वापस कर दो।